बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाक दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कमरा अदालत नंबर 1 शाहराह दस्तूर से बड़ा फैसला आ चुका है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 90 रोज़ के अंदर अंदर खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब असम्बली के इंतखाबात करवाने का हुक्म दे दिया है। और इसमें कोई शक शुबा नहीं होना चाहिए कि 90 रोज़ के अंदर अंदर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इलेक्शन करवाना और पार्लिमानी जमहूरियत में इलेक्शन एक लाजमी जुज़्व है। इसलिए इलेक्शन के बगैर ना ही पार्लिमान रहता है और ना ही पार्लिमानी जमहूरियत रहती है। इसलिए तमाम इदारे इस बात के पाबंद हैं कि 90 रोज़ के अंदर अंदर इलेक्शन करवाने के लिए इंतजाम करें। यह है फैसला। और इसमें एक इख्तिलाफी नोट है और उस इख्तिलाफी नोट में एक छोटी सी शरारत की गई है, उसका भी तस्करा करेंगे। और अगर इस फैसले की शिद्दत, हिद्दत और तड़तड़ाहट को चेक करना है तो फिर आप जो हुक्मरान इत्तेहाद है, 14 जमाती इत्तेहाद, उनके लाइक माइंडेड जहाँ जहाँ मौजूद हैं मीडिया में, उनकी आप गुफ्तगू सुन लें तो आप उनके अंदर से जो गुस्सा निकल रहा है, बल्कि वो अपनी गुफ्तगू में बाकायदा तौर पे बारूद फेंक रहे हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और ऑनरेबल जजेस पे, उससे आप अच्छी तरह अंदाज़ा कर सकते हैं कि ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला उनके गले की हड्डी बन चुका है। और जो इख्तलाफी नोट है वो भी इनफैक्ट इनडायरेक्टली इसी फैसले को सपोर्ट कर रहा है। और इस मामले में एक और अहम काम हुआ है इस फैसले के बाद। हुक्मरान इत्तेहाद ने और ख़ासतौर पर मुस्लिम लीग नवाज ने पनामा जजमेंट को तस्लीम कर लिया है। जी हाँ, बिल्कुल पनामा जजमेंट को तस्लीम कर लिया है उनके वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने। तो आगे चल के आपको डिटेल्स बताता हूँ, लेकिन पहले ज़रा जजमेंट आपको मैं पढ़ के सुना देता हूँ, वो ज़रा गौर से सुनिएगा, उसके बाद आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि माजरा क्या है। माजरा ये है जी कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने ये फैसला पढ़कर सुनाया और उन्होंने कहा कि 2-3 की अक्सरियत से ये फैसला सुनाया जा रहा है। जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह और जस्टिस जमाल खान मंदोखेल के जो हैं वो इस पर इख्तलाफी नोट है। अब फैसला ये है कि तफसीली वजूहात बाद में दर्ज की जाएंगी। शॉर्ट ऑर्डर पढ़ के सुनाया है, 16 सफ़ात पर मुश्तमिल है और दर्ज की जाएंगी। इसके साथ जो सुनाया गया जी फैसला, उन्होंने कहा जी कि पार्लिमानी जमहूरियत मंदरजा झेल ये शराइत हैं, इन बुनियाद पे हमने ये शॉर्ट ऑर्डर किया। पार्लिमानी जमहूरियत आइन की नुमाया खसूसियात में से एक है। पार्लियामेंट या सूबाई असम्बलियों के बगैर पार्लिमान जमहूरियत नहीं हो सकती और आइन के तहत और इसके मुताबिक आम इंतखाबात के इनेकाद के बगैर ना तो पार्लियामेंट हो सकती है और ना ही सूबाई असम्बलियाँ। इंतखाबात और इंतखाबात का वक्तन फ़वक्तन इनेकाद इसलिए आइन के ताने बाने की बुनियाद है, वो पार्लिमानी जमहूरियत के लिए नागुज़ीर है। और इस बात को यकीनी बनाते हैं कि पाकिस्तान के अवाम को सौंपी जाने वाली खुद मुख्तारी का मुक़द्दस एतमाद हमेशा उनके मुंतखब नुमाइंदों के हाथ में हो। अगरचे आम इंतखाबात के इनेकाद के मुख्तलिफ पहलू और तकाजे होते हैं, लेकिन एक जो बिल्कुल अहम और वक्त की हद या मुद्दत है जिसमें इस तरह के इंतखाबात होने होते हैं, आइन में ऐसे 2 अदवार का तस्वुर किया गया है और बिलतरतीब 60 और 90 दिन सूबाई असम्बलियों के सिलसिले में पहली मुद्दत में इस वक्त लागू होती है जब असम्बली आर्टिकल 107 के तहत अपनी मियाद खत्म होने पर तहलील हो जाती है, और दूसरी मुद्दत उस वक्त मुकर्रर की जाती है जब इसे आर्टिकल 112 के तहत जल्द तहलील कर दिया जाता है। यानी 2 मुद्दतें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा है कि 2 मुद्दतें दर्ज हैं कि इंतखाबात 90 दिन के अंदर होने हैं और 60 दिन के अंदर होने हैं। 90 दिन के अंदर उस वक्त होंगे जब असम्बली कबल अज़ वक्त तहलील की जाएगी, खा वो कौमी असम्बली है खा वो सूबाई असम्बलियाँ हैं, और 60 दिन के अंदर इंतखाबात उस वक्त लाजमी करवाए जाएंगे जब असम्बलियाँ अपनी मुद्दत पूरी करेंगी और मुद्दत पूरी करने के बाद वो टूट जाएंगी और ख़त्म हो जाएंगी। ये 2 उसका तस्करा किया गया है। उसके बाद है जी हम यहाँ 2 सूबाई असम्बलियों की मुद्दत ख़त्म होने से पहले तहलील होने और 90 दिन के अंदर इंतखाबात के इनेकाद से मुताल्लिक ये लिख रहे हैं। यानी कि इस वक्त सूरत हाल है कि असम्बलियों ने मुद्दत पूरी नहीं की थी, इसलिए वो 90 दिन वाली शर्त जो है उसके अकॉर्डिंगली हम इस केस को देख रहे हैं कि अदालत के 3 सवालात पर गौर करना होगा। यानी कि जो उन्होंने सो मोटो नोटिस लिया था, उन्होंने कहा था कि 3 सवालात थे हमारे जिन पे हमने बात करनी थी, और ये बहस असम्बलियाँ पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा सूबों की हैं और बिल तरतीब 14 और 18 जनवरी को पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बलियाँ तहलील हो गई थी। इसलिए हम उसका जायज़ा ले रहे हैं। और उस वक्त वज़ीर आला ने मुतल्लिका गवर्नर्स को आइन के आर्टिकल 112(1) के तहत असम्बली तहलील होने का मशवरा दिया। सूबा पंजाब के मामले में गवर्नर ने मज़कूरा मशवरे पर अमल न करने का इंतखाब किया ताकि असम्बली 48 घंटे की मियाद खत्म होने पर
खुद ब खुद ही टूट जाए और तहलील हो गई। और सूबा खैबर पख्तूनख्वा के मामले में गवर्नर ने मशवरे पर अमल किया और 18 तारीख को असम्बली तहलील करने का हुक्म सादर कर दिया। जो ये बात की जा रही है, गवर्नर पंजाब कहते हैं कि जी मैंने तो इसका मैं हिस्सा ही नहीं हूँ, और उन्होंने दस्तखत नहीं किए थे, आज खुद असम्बली तहलील हो गई क्योंकि आइन यही कहता है, और खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर ने दस्तखत किए थे, इसलिए वो असम्बली उस तरीके से तहलील हो गई। तो ये उसका तस्करा कर रहे हैं, क्योंकि गवर्नर साहब कहते हैं, गवर्नर पंजाब के, क्योंकि मैं हिस्सा ही नहीं हूँ इसलिए मैं तारीख नहीं देता। तो इसलिए जी आगे जाके 18 जनवरी को असम्बली तहलील करने का हुक्म दिया। जिन सवालात पर मुख्तलिफ फरीकैन और लॉ ऑफिसर्स के माहिर वकला की मदद से गौर किया वो मदरजा झेल हैं, और वो सवाल क्या हैं ये कोर्ट ऑर्डर में पढ़ के सुना रहा हूँ। आइन के तहत और मुख्तलिफ हालात में इस किस्म की तहलील होने या सूबाई असम्बलियों के आम इंतखाबात के इनेकाद की तारीख मुकर्रर करने की आइनी जिम्मेदारी और इख्तियार किसके पास है? ये आइनी जिम्मेदारी कब और कैसे अदा की जाएगी? आम इंतखाबात के इनेकाद के हवाले से विफाक और सूबे की आइनी जिम्मेदारियाँ और फ़राइज़ क्या हैं? ये 3 सवालात उठाए गए थे। और सूबाई असम्बलियों की तहलील और गवर्नर के किरदार का तनाजुर क्या होगा? मुंदरजा झेल ये हैं। आइन के लिए 3 हालात का तस्वुर किया गया है, और पैराग्राफ 5 में है जी कि पहली सूरत हाल आर्टिकल 112 की शिक 2 में बयान की गई है। इसमें गवर्नर की तरफ से अपना सवाबदीद किए गए एक हुक्म के जरिए असम्बली को तहलील करने का तस्वुर किया गया, जो सदर की साबिका मंजूरी और मुकर्रर करदा शराइत की तकमील से मशरूत है। इसमें इस सूरत हाल से असम्बली गवर्नर के हुक्म के बगैर तहलील नहीं हो सकती और ना ही होती है, और जो हुक्म जारी होते हैं फौरन तहलील हो जाती है। दूसरी सूरत पैराग्राफ 6 दूसरी सूरत आर्टिकल 112 की शिक 1 में बयान की गई है। जब वज़ीर आला असम्बली तहलील करने का मशवरा देते हैं, उस सूरत हाल को वो 2 झैली ज़ुमरों में तकसीम किया जा सकता है। ये कि पहला ये कि गवर्नर तजवीज़ करदा मशवरे पर अमल करता है और असम्बली को तहलील करने का हुक्म देता है, यहाँ हुक्मनामे पर असम्बली फौरन तहलील हो जाती है। दूसरा सूरत हाल ये बनती है कि जहाँ गवर्नर तजवीज़ करदा मशवरे पर तहलील का हुक्म नहीं देता, यहाँ असम्बली वज़ीर आला के मशवरे के 48 घंटे के अंदर अंदर खुद ब खुद तहलील हो जाती है, क्योंकि इसमें कोई शक ही नहीं है कि असम्बली ने तहलील होना ही होता है जब वज़ीर आला एडवाइस जारी कर दे। गवर्नर दस्तखत करें या ना करें 48 आवर्स होते हैं टोटल। तो उसी का तज़किरा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कर रही है। पहली सूरत हाल आर्टिकल 107 में बयान की गई है, और ये फराहम करता है कि जब तक असम्बली तहलील ना हो जाए, यानी दोनों साबिका हालात में से किसी के लिहाज से 5 साल की मुद्दत के बाद तहलील हो जाती है, यहाँ गवर्नर का कोई किरदार नहीं है, असम्बली वक्त के बहाव से तहलील हो जाती है। यानी कि अगर मुद्दत पूरी हो जाती है फिर गवर्नर का कोई रोल ही नहीं रहता और असम्बली खुद ब खुद डिसॉल्व हो जाती है और नोटिफिकेशन जारी हो जाता है। आगे पैराग्राफ है कि आर्टिकल 105(3)A ये फराहम करता है कि जहां गवर्नर असम्बली को तहलील करता है वहां आम इंतखाबात के इनेकाद के लिए तारीख मुकर्रर करेगा। ये तारीख तहलील की तारीख से 90 दिन बाद की नहीं होगी, ये आर्टिकल कह रहा है और सुप्रीम कोर्ट उसी का ऑर्डर में अपने ऑर्डर में लिख रहे हैं। नंबर 9, पार्लियामेंट ने आइन के तहत अपनी कानून साजी की अहलियत को इस्तेमाल करते हुए नाफिज किया। इसमें 4th शेड्यूल के अंदराज 41 के अलावा आइन की बॉडी में एक मखसूस शिक आर्टिकल 222 है, जो वाज़े तौर पर इंतखाबात से मुताल्लिक मामलात की फहरिस्त को वाज़े करती है, जो विफाकी डोमेन के अंदर हैं। 2017 के एक्ट का इतलाक कौमी और सूबाई असम्बलियाँ दोनों पर होता है। इसके सेक्शन 57(1) में कहा गया है कि सदर कमीशन के साथ मुशावरत के बाद आम इंतखाबात की तारीखों का ऐलान करेगा। ये सदर ममलिकत ने जो काम किया है, अब उस आर्टिकल का जिक्र किया जा रहा है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का ऑर्डर पैराग्राफ 10 है, और वह मज़कूरा बाला दफात को एक साथ पढ़ने पर हम ये नतीजा अख्ज़ करते हैं और मंदरजा झेल को रखते हैं, मंदरजा झेल सूरत हाल को सामने रखते हैं कि ऐसे हालात में जहां गवर्नर के हुक्म से असम्बली तहलील हो जाती है, आम इंतखाबात के लिए एक तारीख मुकर्रर करने की आइनी जिम्मेदारी जिसकी पैरवी करना ज़रूरी है। गवर्नर की तरफ से जो कहा गया है कि जैसा कि आर्टिकल 105(3) में फराहम किया गया है, ये वो हालात हैं जो ऊपर पैराग्राफ 5 में बयान की गई हैं। ऐसे हालात में जहां गवर्नर के हुक्म से असम्बली तहलील नहीं होती, आम इंतखाबात के लिए तारीख मुकर्रर करने की आइनी जिम्मेदारी जिसकी पैरवी करना जरूरी है, सदर के जरिए अदा करना होगा, जैसा कि ऊपर दर्ज की गई शराइत और आर्टिकल 57 का शिक 1 कहती है। यानी कि जो सदर ने
اختیار استعمال کیا ہے. اگر گورنر تاریخ نہیں دیتا تو پھر آرٹیکل 57 شق 1 جو ہے وہ لاگو ہوگی اور وہ ہے صدر مملکت سے مشاورت کے بعد تاریخ دی جائے گی. یعنی کہ تاریخ تو دینی ہے, 90 دن میں الیکشن کروانا ہے, یہ اس کا ذکر ہو رہا ہے. اس کے بعد آگے جا کے وہ کہتے ہیں کہ 2017 ایکٹ یہ وہ حالات ہیں جو اوپر پیراگراف 6 اور 7 میں درج کیے گئے ہیں. یہ سپریم کورٹ کا آرڈر کہہ رہا ہے. آگے پیراگراف ہے 11. چونکہ سپریم کورٹ کہتا ہے کہ چونکہ صوبائی اسمبلی کی تحلیل پر عام انتخابات خود آئین کی طرف سے متعین مدت کے اندر کرائے جانے ہوتے ہیں جو کہ ایک آئینی لازمی امر ہے, اس لیے صدر یا جیسا کہ معاملہ ہو گورنر کو آئینی ذمہ داری کو نبھانا چاہیے. مذکورہ انتخابات کے لیے تیزی سے اور بغیر کسی تاخیر کے اور کم سے کم وقت میں تاریخ کا تعین کرنا ہے. الیکشن کمیشن کو صدر یا گورنر کے لیے فعال طور پر دستیاب ہونا چاہیے. صدر اور گورنر کے لیے فعال طور پر الیکشن کمیشن کو دستیاب ہونا چاہیے. یہاں پہ نیگلیجنس شو کی جا رہی ہے کہ اس کو گنجائش نہیں ہے. اور عام انتخابات کے انعقاد کی تاریخ کے لیے ضروری مشاورت کے لیے تیار رہنا چاحیے, یعنی کہ ڈیلے نہیں کرنا چاہیے. مذکورہ بالا سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ پنجاب اسمبلی کی تحلیل کے سلسلے میں جس پر اوپر پیراگراف 6 میں بیان کردہ صورتحال کا اطلاق ہوتا ہے, عام انتخابات کے لیے تاریخ مقرر کرنے کی آئینی ذمہ داری جس کی پیروی کی جانی چاہیے تھی سے آزاد ہونا تھا. یعنی کہ انہوں نے اپنی ذمہ داری پوری نہیں کی. صدر کی طرف سے تاہم خیبر پختونخوا اسمبلی کی تحلیل کے سلسلے میں جس پر اوپر پیراگراف 6 میں بیان کردہ صورتحال کا اطلاق ہوتا ہے, عام انتخابات کے لیے تاریخ مقرر کرنے کی آئینی ذمہ داری گورنر کی طرف سے ادا کی جانی چاہیے تھی. یعنی اگر گورنر نہیں دے رہا تھا پنجاب کی تاریخ تو الیکشن کمیشن صدر سے مشاورت کریں, اور خیبر پختونخوا کو تو دینی چاہیے تھی, انہوں نے نہیں کی. اس لیے مزید یہ کہ صدر کا حکم 20/2/2023 آئینی طور پر مجاز ہے اور ذیل میں مشاہدے کے مطابق ہے, یہاں تک اس کی توثیق کی جاتی ہے جیسا کہ اس کا اطلاق ہوتا ہے. یعنی صدر مملکت نے جو الیکشن کی تاریخ دی ہے اس کی توثیق کر دی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان نے. یہ پیراگراف 13 ہے, دوبارہ پڑھ کے سنا دیتا ہوں کہ مزید یہ کہ صدر کا حکم مورخہ 20/2/2023 آئینی طور پر مجاز ہے اور ذیل میں مشاہدے کے تابع ہے, یہاں تک کہ اس کی توثیق کی جاتی ہے جیسا کہ اس کا اطلاق ہوتا ہے. تو جو صدر مملکت الیکشن کی تاریخ تھی وہ بالکل درست ہے. آگے آگے جو ہے اس میں بیان کیا گیا ہے, پیراگراف 13 ہی چل رہا ہے کہ پنجاب اسمبلی لیکن یہ آئینی طور پر غلط ہے جہاں تک کہ پی کے اسمبلی پر لاگو ہوتا ہے, اور اسی لیے اسے ایک طرف رکھا جاتا ہے. اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ صوبہ خیبر پختونخوا کے گورنر نے اس صوبے کی اسمبلی کے لیے عام انتخابات کے انعقاد کے لیے تاریخ مقرر نہ کرنا ان کی آئینی ذمہ داری کی خلاف ورزی ہے. یعنی خیبر پختونخوا کے گورنر نے جو تاریخ نہیں دی انہوں نے آئینی ذمہ داری سے انحراف کیا ہے. پیراگراف 14 ہے کہ عدالت کے سامنے معاملات کے سلسلے میں اس کا مزید اعلان اور ہدایت درج ذیل میں ہے. عام حالات میں پنجاب اسمبلی کے انتخابات 9/4/2023 کو ہونے چاہیے, جس کی تاریخ کا اعلان صدر مملکت نے 2020 فروری کے حکم کے مطابق دیا تھا. تاہم ہمیں یہ مطلع کیا گیا کہ عام انتخابات کے انعقاد کی تاریخ کے ظہور میں تاخیر کی وجہ سے آئین کی طرف سے مقرر کردہ 90 دن کی ڈیڈ لائن کو پورا کرنا ممکن نہیں ہو سکتا. یہ بھی معاملہ ہے کہ ممکنہ طور پر قانون کی غلط فہمی کی وجہ سے الیکشن کمیشن نے خود کو مشاورت کے تحت دستیاب نہیں کرایا جیسا کہ ضروری تھا. آرٹیکل 57 2017 کا ایکٹ کا اس لیے کہ الیکشن کمیشن کو ہدایت کی جاتی ہے کہ وہ ذہن میں رکھتے ہوئے فوری طور پر تجویز پیش کرنے کے لیے اپنی پوری کوشش کرے. 2017 ایکٹ کے 57 اور 58 صدر کے لیے ایک تاریخ مذکورہ بالا آخری تاریخ کے مطابق ہے. اگر ایسا کورس دستیاب نہیں تو الیکشن کمیشن اس طرح رائے شماری کے انعقاد کے لیے ایک تاریخ تجویز کرے گا جو مذکورہ ڈیڈ لائن سے کم از کم انحراف کرتی ہو. یعنی اگر 90 دن کا ٹائم گزر چکا ہے تو صدر مملکت کے ساتھ مشاورت کے بعد وہ ایسی تاریخ تجویز کرے خیبر پختونخوا اور پنجاب اسمبلی جو 90 دن سے جو مدت اضافہ ہو رہا ہے وہ کم سے کم ہو. یہ نہیں کہ اس کو لنگر آن کر دے, کم سے کم تو منیمم پیریڈ میں وہ الیکشن کروائے.
صدر الیکشن کمیشن سے مشاورت کے بعد پنجاب اسمبلی کے عام انتخابات کے انعقاد کا اعلان کریں گے۔ یہ ہو گیا جی فائنل حتمی فیصلہ۔ صوبے یعنی کہ دوبارہ صدر مملکت کے پاس الیکشن کمیشن ٹائم ضائع کیے بغیر جائیں اور جا کے وہ تاریخ کا تعین کریں جو 90 دن کے جو تجاوز کر گیا اس کے قریب ہو، اس سے زیادہ ڈیلے نہ ہو، اور خیبر پختونخوا کو آرڈر دیا ہے کہ وہ الیکشن کی تاریخ دے فوری طور پہ۔ اب آرٹیکل 15 ہے جی، آرٹیکل 15 یہ پیراگراف 15 کہ آرٹیکل 148 کی شق 3 کے لحاظ سے فیڈریشن کا آئینی فرض ہے کہ اس بات کو یقینی بنائے کہ ہر صوبے کی حکومت آئین کی دفعات کے مطابق چلائی جائیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اس فرض میں یقینی بنانا بھی شامل ہے کہ ہر صوبے کی اسمبلی کے عام انتخابات ہوں اور آئین میں متعین مدت کے اندر بروقت انعقاد کے قابل بنایا جائے۔ یہ ڈیوٹی وفاق اور صوبوں میں کمشنر اور الیکشن کمیشنر کو ان کے کاموں کی انجام دہی میں مدد کرنے کے لیے ہے۔ آرٹیکل 220 کے تحت ڈالی گئی ڈیوٹی کے علاوہ ہے اور اس کا آزادانہ طور پر اطلاق ہوتا ہے۔ اس کے بعد فیڈریشن اور خاص طور پر وفاق کی ذمہ داری ہے کہ وہ فوری طور پر ہنگامی بنیادوں پر الیکشن کمیشن کو وہ تمام سہولیات، عملہ اور سیکورٹی فراہم کرے جو کہ اسے انتخابات کے انعقاد کے لیے درکار ہو۔ عام انتخابات اسی طرح نگراں کابینہ کے تحت کام کرنے والی صوبائی حکومتوں کا فرض ہے کہ وہ فعال طور پر تمام امداد اور مدد فراہم کرے جو الیکشن کمیشن کو درکار ہے۔ حکام پر عائد ڈیوٹی جیسا کہ 5 میں بیان کیا گیا ہے کہ 2017 میں کے ایکٹ کے 50 کو بھی فوری طور پر فعال طور پر ختم کیا جانا چاہیے۔ عدالت کے سامنے تینوں معاملات قابل سماعت ہیں اور اوپر جو وجوہات ہیں اس کے مطابق یہ نمٹائے جا رہے ہیں۔